हमारी समाजवादी पृष्ठभूमि बड़ी मजबूत है कि समाजवादी इंडिया गठबंधन बनने के बाद समाजवादी पार्टी को अंतिम समय में दरकिनार कर दिया। कि अखिलेश कौन है, मैं अखिलेश यादव को नहीं जानता। और जब दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव को यहाँ कोई नहीं जानता, समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं। देखिए, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। एलन मस्क ने भी कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो वो चोरी करा दे, ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन निर्वाचन आयोग उन्हीं की इशारे पे चल रहा है, जैसा दिख रहा सब जगह। बताते हैं कि 61% पड़ा, उस समय बताए थे 67% पड़ा। कहीं भी कोई वादा नहीं हुआ, एक भी वादा उनका को पूरा हुआ है वो बता दें हम। सर ईवीएम हटा दें। आप कह रहे हैं ईवीएम, लेकिन जिस राज्यों में जीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी कहती है वहाँ तो नहीं ईवीएम का सवाल उठाते हैं। फिर ईवीएम कौन चार्ज कर गया उसका? ये तो सबको पता है, अभी घपला हो रहा है, कैसे हो रहा है वो सबको पता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हर ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है वो काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पहुंचे हुए हैं, लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका भाषण सुनने हज़ारों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई। और किस तरह नौजवानों में समाजवादी को लेकर क्रेज़ है, क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ कहना है समाजवादियों का। जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलके ये चुनावी रण जीतेगा। कैसे देख रहे हैं समाजवादी इसको, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे देख रहे हैं सर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो महाराष्ट्र में हुंकार भर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है और अखिलेश यादव जी का जो चेहरा है और उनका जो पीडीए का फार्मूला है, पूरे देश में कोई नेता हो, अगर सबसे ज़्यादा कोई जिससे मिलना सुनना चाहते हैं तो वह एकमात्र चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी का है। और महाराष्ट्र में हमारी समाजवादी पृष्ठभूमि बड़ी मजबूत है। और कभी एक दौर था जब राजा राम साल्वी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस समय समाजवादी पार्टी 4 विधायक जीती थी। 25 हमारे बृहत्तर मुंबई जो नगर निगम है वहाँ पर हमारे नगर सेवक थे और एक हमारे एमएलसी भी हुए थे। वर्तमान में 2 विधायक हमारे हैं। और समाजवादी पार्टी जो है कि सालों से अपने आधार को मजबूत करने के लिए वहाँ पर कवायद में जुटी हुई है। और अबू हाशिम आजमी जी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल ख़त्म करना चाहती है। हम कांग्रेस पार्टी के लोगों से या को आगाह करना चाहेंगे कि जो गलतियां आपने मध्य प्रदेश में किया कि समाजवादी इंडिया गठबंधन बनने के बाद समाजवादी पार्टी को अंतिम समय में दरकिनार कर दिया। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो समाजवादी पार्टी के बिजावर से जीते एकमात्र विधायक की बदौलत 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, ऐन मौके पर उन्होंने कहा कि अखिलेश कौन है, मैं अखिलेश यादव को नहीं जानता। और वो हाल हुआ कि वहाँ सरकार कांग्रेस की बननी थी, लेकिन कांग्रेस के हाथ से सत्ता छिटक करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई। लेकिन अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन। देखिए, दूसरी गलती आप देख लीजिए, हरियाणा में सारा चैनल, सारा जो कि हमारे राजनीतिक पंडित होते हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 70+ सीट जो है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अति विश्वास में ज़्यादा हो जाती है। आने का परिणाम हुआ कि वहाँ पर जो दीपेंद्र हुड्डा जिनके पिताजी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, इतना उनको राहुल गांधी जी ने भी कुछ गलतियां उस समय कर दिए। अब उनको एहसास हो गया कि हमसे गलती हुई कि दीपेंद्र हुड्डा फैमिली को वहां पर सर्वाधिकार दे दिए। और 72 प्रत्याशी 90 में उन्होंने अपने अपने लोगों, गुट के लोगों को चिन्हित कर दिया। और मध्य प्रदेश में, हरियाणा में कई गुट चलते हैं और कांग्रेस को जो सत्ता मिलनी थी वह हाथ से छिटक गई। और वहाँ दीपेंद्र हुड्डा का वही कमलनाथ वाला बयान आया कि अखिलेश यादव को हरियाणा में कोई जानने वाला नहीं है, यहाँ पर सपा का कोई आधार नहीं है। जबकि मैं बता दूं कि वहाँ पर कई क्षेत्र हैं, 28-29 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी का जो यहाँ कोर वोट बैंक है यादव समाज। एक अहिरावल क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ का है, झज्जर है, चाहे पलवल हो, चाहे गुड़गांव हो, रेवाड़ी हो, यहाँ पर यादव समाज हार जीत का निर्णय करता। और जब दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव को यहाँ कोई नहीं जानता, समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं, तो यादव समाज जो कांग्रेस के साथ आना चाहता था वह छिटक करके अपमान का बदला लेने के लिए और दीपेंद्र हुड्डा को जो है असलियत बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया।
जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, आप बृहत्तर मुंबई की बात कर लीजिए, चाहे सटे हुए थाना जिला है, नवी मुंबई है, पालघर जिला है, नासिक है, राजापुर है। यहाँ पर जो है कि उत्तर भारतीय जो मतदाता हैं 20 से 40% तक जो है कि संख्या बल हमारे उत्तर भारतीयों का है। और बड़ी संख्या में जो हमारी पार्टी को कहा जाता था यमवाई की पार्टी है, तो वहाँ यम की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या है। अगर कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साझेदार, चाहे शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गुट हो, चाहे शरद पवार का गुट एनसीपी का हो, और उसके साथ समाजवादी पार्टी को 10 से 12 सीटें देते हैं, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा जो है पूरी मजबूती के साथ हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी का 2 दिन का प्रवासी कार्यक्रम कल का आज का था, और निश्चित रूप से जो है कि सुखद परिणाम निकल करके आएगा, अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। देखिए, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। एलन मस्क ने भी कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो क्या लगता है, इतना आसान होगा इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र का चुनावी रण? नहीं, पब्लिक तो भाजपा को हटाना चाहती है, लेकिन अब वोट चोरी हो जाए पब्लिक तो भाई वोट डालती है भरोसे पे कि हम वोट डाल रहे हैं, फला पार्टी को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब वो चोरी करा दे, ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन निर्वाचन आयोग उन्हीं की इशारे पे चल रहा है, जैसा दिख रहा सब जगह। हर जगह वो आ जाते हैं सामने, बीजेपी को आना चाहिए तो वो आ जाते हैं, जहाँ उनको आना चाहिए वहाँ बीजेपी आ जाती है, तो ऐसे ही चल रहा है। बाकी पब्लिक तो हराना चाहती पूरे देश में। देखिए, पब्लिक का बीच जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, विपक्षी दलों का है, ऐसा सर कह रहे हैं। आप कैसे समझ रहे हैं? जो बता रहे हैं सही है। जनता तो बीजेपी से पूरा उब चुकी है, क्योंकि अब जनता भी ये देखने लगी मीडिया और सोशल मीडिया पे ये किस तरह से ईवीएम किस तरह से जो है अपने आदमियों से छीना झपटी करा लेते हैं। वोट कहीं वोट कितना पड़ता है उस पर, जैसे चुनाव आयोग ने वोट जब डिक्लेयर करना चाहिए कितने परसेंट पड़ा है, तो चुनाव बाद जब यहाँ जीत हार हो जाती तब बताते हैं कि 61% पड़ा, उस समय बताए थे कि 67% पड़ा। इस कारण जनता कहीं न कहीं विपक्ष को इंडिया गठबंधन को वोट बहुत भारी मात्रा में कर रहा है, लेकिन ये चाहे ईवीएम के माध्यम से, कहीं अपने जैसे प्रशासन के माध्यम से, ये इधर मतगणना अधिकारियों के माध्यम से हेर फेर करते हैं, जिससे चुनाव प्रभावित होता है और ये अब सरकार बना लेते हैं। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन अब की बात मजबूती से महाराष्ट्र में सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। मोदी सरकार रही, क्या लगता है वो वादे पूरे हुए? किसान, नौजवान, तमाम वादे किए गए थे। मैम, इसका जो क्वेश्चन आपने जो अभी बोला है ना, उसका सभी जनताओं को पता है कि उसने कितने के वादे ने जो पूरे किए हैं। कोई भी वायदा जो बीजेपी सरकार है कहीं भी नहीं हुआ पूरे भारत में। पता नहीं लोग क्या कैसे जता देते हैं, कहीं भी कोई वादा नहीं हुआ। एक भी वादा उनका को पूरा हुआ है वो बता दें हम। आप कह रहे हैं पता नहीं लोग कैसे जिता देते हैं। इस जीत के पीछे क्या राज है जब जनता नाराज है? जीत के पीछे सबको पता है ईवीएम बाबा, जो ईवीएम है उसमें घपला सबको पता है, और कहाँ नहीं हुआ, सभी जगह हो रहा है। इसलिए सबको पता है भी ईवीएम, और जो वोट बैलेट है, बैलेट वोट से जो वोटिंग की जाए तो कभी भी बीजेपी नहीं जीतेगी कहीं भी। सर ईवीएम हटा दें। आप कह रहे हैं ईवीएम, लेकिन जिस राज्यों में जीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी कहती है वहाँ तो नहीं ईवीएम का सवाल उठाते हैं। मैम, अभी हरियाणा में क्या हुआ है आपको पता है, और 6 क्षेत्रों में क्या हुआ है उसका, और उसकी 99% उसकी बैटरी ईवीएम की फुल पाई गई। वो कैसे पाई गई? क्या पूरे दिन में वो मशीन चली नहीं, उसमें वो चार्जेस को किसने किया? जब 6 दीवार में लगी हुई हैं और 6 उनके पर्दे किए हुए हैं, 6 आप मान लेते हैं भी 6 दीवारों के पीछे ईवीएम पड़ी है और 6 जो क्रॉस नहीं कर सकते, फिर ईवीएम कौन चार्ज कर गया उसका? ये तो सबको पता है अभी घपला हो रहा है, कैसे हो रहा है वो सबको पता है। किसी के डराया धमकाया जा रहा है। ये सभी कारण बीजेपी ने जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो उसमें ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं अभी जो वोट बैलेट से ही किया जाए, बस ईवीएम हटाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ईवीएम को लेकर लगातार लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं, उठना भी लाजिम है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं सामने आती हैं, कहीं कहीं ईवीएम की बड़ी बड़ी जो खबरें हैं वो सामने आती हैं, लेकिन उनको दरगुजर किया जाता है। फिलहाल लोगों के बीच क्या माहौल बना हुआ है, महाराष्ट्र चुनाव को कैसे लोग देख रहे हैं, हमने आपको उनकी चर्चा सुनाई है। तमाम ऐसे चर्चाओं के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।